लाहौर में वीवीआईपी सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, आइए ये जानने के लिए मिलते हैं एसपी वीवीआईपी सिक्योरिटी तारिक अजीज़ से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एसपी वीवीआईपी सिक्योरिटी तारिक अजीज़ साहब। उनसे पूछते हैं कि वीवीआईपी सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम है। जी तारिक साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। तारिक साहब, ये बताएं कि जो वीवीआईपी सिक्योरिटी है इसके लिए लाहौर पुलिस के पास नफरी कितनी है, और वीवीआईपी सिक्योरिटी के हवाले से आप बताएं कि किन किन अशखास को जो है वीवीआईपी सिक्योरिटी दी जाती है। जी बिस्मिल्लाह। बट साहब, इसमें अर्ज़ ये है कि वीवीआईपी सिक्योरिटी से जिस तरह आप खुद ही आप उसके लफ्ज़ों से ही पता लगता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन को जो सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करते हैं वो वीवीआईपी सिक्योरिटी के ज़ुमरे में आती है। तो इसमें ब्लू बुक एक हमारी डेफिनेशन समझ लें, एक रूल बुक होती है कि जिसमें बयान किए बंदे वो वीवीआईपी की डेफिनेशन में आते हैं। तो बेसिकली इसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसके साथ कोई भी सरबराहान मुमलिकत किसी दूसरे मुल्क के, और फिर चौथे नंबर पे ऐसा वो कोई भी बंदा या जिस तरह हमारे पास मुख्तलिफ टीमें, क्रिकेट टीमें या कोई ऐसी डिग्निटरीज आती हैं जिसको हुकूमत वीवीआईपी डिक्लेयर करे, इनको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वो वीवीआईपी सिक्योरिटी के ज़ुमरे में आता है। अच्छा तारिक साहब, ये बताएं कि ये जो वीवीआईपी सिक्योरिटी है इसके वाले से आपके पास नफरी कितनी है, और इसके वाले से जो व्हीकल्स हैं उनके इंतजाम क्या हैं? जी बट सब इस तरह है कि असल में जो ये विंग बना है उसके बाद इसमें जो मौजूदा नफरी है उसमें सेंशन नफरी जो हमारे पास 1100 के करीब जिसको हमें सेंशन है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रांसफर्स और दूसरी वजूहत की बिना पे प्रेजेंटली इस वक्त हम तकरीबन 350 के करीब हमारे पास नफरी है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव नफरी प्लस हमारे पास इसमें सेंशन स्ट्रेंथ में 2 DSPs, इंस्पेक्टर्स और ASI तक अपर सबऑर्डिनेट होते हैं। उसके अलावा हमारे पास फ्लाइंग स्क्वाड, जिसको उर्फ आम में आप ये वीवीआईपी सिक्योरिटी इसको फ्लाइंग स्क्वाड हम कहते हैं, तो इसमें वो लोग जिन्होंने रूट पे ड्यूटी करनी होती है वो सब शामिल हैं इसके अंदर। अच्छा तारिक साहब, जब गैर मुल्की टीमें आती हैं खेलने यहाँ तो उनको भी वीवीआईपी सिक्योरिटी दी जाती है, तो उस हवाले से बताएं। जी बिल्कुल, अभी आपको जिस तरह याद है पिछले दिनों PSL हुआ, इसी तरह न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम भी आई हुई थी पाकिस्तान। तो आपको पता है कि जो माजी में ऐसे जो वाक़यात इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से पाकिस्तान से क्रिकेट को काफ़ी नुकसान हुआ और काफ़ी अर्सा तक मुल्क में क्रिकेट नहीं हो सकी, और उसके बाद आपको पता है कि वक्त के साथ साथ सिक्योरिटी सिचुएशंस भी इम्प्रूव हुई और टीमें आना शुरू हो गई। तो इस अमर को मलूज़े खातिर रखते हुए कि ये जो माजी में हुआ था वो ऐसा कोई भी इंसिडेंट ना सिर्फ ना हो, बल्कि जो मेहमान टीमें यहाँ पे आती हैं, और बल्कि मेहमान टीमें क्या जो अभी PSL में हमारे अपने खिलाड़ी भी जो है, तो इनको ऐसी फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करना कि जिसमें रह के अवामुन नास भी और टीमें भी अपने आप को सिक्योर फील करें और हमारा इमेज बहाल भी हो दुनिया क्रिकेट में। और जो माशाल्लाह आप देख रहे हैं, आप दुनिया में से कोई भी खिलाड़ी हैं, अब किसी को हिचकिचाहट नहीं होती। तो इसलिए ये जो अभी जो मैचेस हुए हैं इसमें बिल्कुल सब खिलाड़ियों को, ऑफिशियल्स को वीवीआईपी स्टेटस दिया गया। अच्छा तारिक साहब, ये बताएं कि ये जो वीवीआईपी सिक्योरिटी देने वाले एहलकार हैं इनकी तरबियत के क्या इंतजाम, तो ये अलग से फोर्स है या ये थानों से ली जाती है? जी बट सब इसमें अभी जो मौजूदा सूरत हाल ये है कि अभी हमारे पास ये जो फोर्स है इसको डिप्लॉयमेंट हम क्योंकि कैपिटल सिटी पुलिस अफसर के ऑफिस के तहत ही हम सब काम कर रहे हैं, तो ये फिल वक्त तो थानों से ही आते हैं, हमारे पास 2 साल के लिए ये आते हैं और 2 साल हमारे पास इधर रह के और फिर इसके बाद इनकी तैनाती इनके बदले में दूसरे लोग आ जाते हैं। इसमें यह है कि इनकी अभी कोई ये वाली ट्रेनिंग जिसको कहें हम के वीवीआईपी सिक्योरिटी के हवाले से उसका तो रिफ्रेशर कोर्सेज वगैरह तो कराए जाते हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेनिंग इनकी वही है जो एक बेसिक कांस्टेबल की जो प्रोबेशन उनकी ट्रेनिंग होती है उसी पे हम जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब फ्यूचर में ऐसे प्लान्स हैं कि इनको हम स्पेसिफिक ड्यूटी स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए इनको ट्रेनिंग कॉलेजों में भेजें और वहाँ पे इनकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग कराएं। अच्छा तारिक साहब, इनकी नफरी में तकरीबन 600-700 की कमी है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए आपने कहीं एप्लीकेशन वो मुतलका डिपार्टमेंट में बताया है? जी बिल्कुल बट साहब, हमने देखें कोशिश शुरू दिन से यही होती है कि हम अपने रिसोर्सेज को एक तो बड़ी इंटेलिजेंटली यूज़ करके बेस्ट पॉसिबल डिप्लॉयमेंट्स करें और चीज़ें
बेहतर हों, लेकिन ये अमल समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर 50% शॉर्टेज होगी तो डेफिनेटली उस पर परफॉर्मेंस पे भी असर होता है। तो 100% हमने आला काम को इस बारे में बिल्कुल लिखा भी हुआ है और गाहे बगाहे मैं मेरी उनके साथ मीटिंग्स भी हैं। तो इंशाल्लाह नफरी में आपको पता है व्हाट्सएप पे भी मौजूदा वैसे ही लाहौर पुलिस को भी कभी नफरी का सामना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बात यह है कि जो हम इस वक्त डिप्लॉयमेंट कराते हैं हम कोशिश करते हैं कि उनको बहुत इंटेलिजेंटली डिप्लॉय करें और बेस्ट पॉसिबल लें। तो नफरी की कमी के लिए लिखा गया है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी पूरा हो जाएगा हमारे। अच्छा तार साहब ये बताएं कि जब कोई गैर मुल्की सरबराह लाहौर में होता है तो ट्रैफिक की बहुत जगह पे जो है ना वो रश लग जाता है, तो क्या ये वीवीआईपी सिक्योरिटी की वजह से होता है या इसकी दूसरी वजूहत है? जी देखिए, ट्रैफिक असल में बेसिक ट्रैफिक प्लान पैरेलल है वीवीआईपी सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि जो हमारी ट्रैफिक जिसको सीटीओ साहिबा हेड करती हैं और सारा अमला, ये एक ट्रैफिक प्लान जेल करता है हमारे सिक्योरिटी प्लान के साथ। तो बेसिकली जहाँ पे हम रूट डिप्लॉयमेंट करते हैं तो रूट के साथ साथ जहाँ पे जो ऐसे एरियाज़ होते हैं, आइडेंटिफाइड एरिया होते हैं, डाइवर्शंस लगती हैं, लेकिन आपको ये इल्म होना चाहिए कि जब फॉरेन डिग्नेटरीज़ कोई आ रहे हैं तो डाइवर्शंस के साथ डेफिनेटली लाहौर एक बहुत बड़ा शहर बन गया। लाहौर की आबादी इन इटसेल्फ 1.5 करोड़ से ऊपर हो गई है, तो उसमें थोड़े से मसाइल ज़रूर होते हैं, बॉटलनेक्स बनती हैं, लेकिन इतना अमला होता है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सिचुएशन मतलब ज़्यादा देर नहीं रहती। और फ्लो ऑफ ट्रैफिक जो उसको कायम रखना, ट्रैफिक वाले बहुत अच्छे तरीके से ये करते हैं, तो हमारे साथ उनकी कोऑर्डिनेशन होती है। तो जो रूट पे हम जो देखते हैं, ज़ाहिर बात है रूट को क्लियर रखना हमारा फ़र्ज़ अवलीन है, तो उसमें थोड़ा सा ये होता है कि डाइवर्शंस होती हैं, लेकिन ट्रैफिक क्लॉग नहीं होती कभी। अच्छा ये बताएंगे ये जो वीवीआईपी सिक्योरिटी एहलकार कर रहे होते हैं, इनकी जो यूनिफॉर्म है वो सेम पुलिस की होती है, तो क्या इसको अलग से कोई जैसे एसपीयू या दूसरे फोर्सेस हैं उनकी तरह इनको अलग से कोई इनकी यूनिफॉर्म बनाने का कोई इस तरह का प्लान है? नहीं, मतलब देखें हैं तो ये पुलिस का ही हिस्सा, हम फोर्स हैं साथ सारे। इसमें ये होता है कि वीवीआईपी सिक्योरिटी में आपको सर्टन इक्विपमेंट जो चाहिए होता है वो हम इनका बस, जिसमें इनकी किट्स होती हैं जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है, हेलमेट्स हैं, या जहाँ पे ऐसा कोई क्राउडेड एरिया है जहाँ पे जो चीज़ किट में चाहिए वो हम इनकी ज़रूर रखते हैं। यूनिफॉर्म इनकी वही है जो पंजाब पुलिस की है, तो अलहदा से इनका हमें अभी ना कोई इरादा है और फिलहाल इनकी यूनिफॉर्म वही है। अच्छा उसकी सिक्योरिटी के लिए, वीवीआईपी की सिक्योरिटी के लिए वेपन्स की भी ज़रूरत होती है, तो इनके पास मुतलका वेपन्स पूरे और स्नाइपर भी आपके पास मौजूद हैं? जी ऐसा है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोच यहाँ पे जो जिसमें हमारा वेपनरी है, एमुनीशन है, और जो चीज़ें हमें उसके लिए रिक्वायर्ड होती है वो सब हमारे पास हैं। और ड्यूटी के प्रोग्राम के हिसाब से या ड्यूटी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम उनको बिल्कुल उसके हिसाब से लगाते हैं। स्नाइपर्स का जहाँ तक ताल्लुक है तो स्नाइपर्स एक ट्रेंड है, उसमें फिल वक्त हमारे पास स्पेशलाइज स्नाइपर्स नहीं है, लेकिन जब ड्यूटीज़ लगती हैं या रूफ टॉप ड्यूटियाँ होती हैं तो उसमें डेफिनेटली जो कि पंजाब पुलिस के बाद स्नाइपर्स होते हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे हम उसको लगाते हैं वहाँ पे। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने हमें वीवीआईपी सिक्योरिटी के हवाले से तफसीलन बताया। जैसा कि एसपी वीवीआईपी सिक्योरिटी तारिक अजीज़ ने बताया कि हमारे पास नफरी की थोड़ी कमी है जिसका आला हुकाम को लिख कर भिजवा दिया गया है। बहुत जल्द ये नफरी पूरी हो जाएगी और जो लाहौर में वीवीआईपी की सिक्योरिटी है उसके इंतजामात मज़ीद फुल प्रूफ कर लिए जाएंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान इजाज़ भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।